तो हेलो बैच, वेलकम बैक टू वेबवर्स। आज हमारा डे 2 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्ट्स, लिंक्स और इमेजेस कैसे कनेक्ट करेंगे अपने वेब पेज में। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कौन से टैग्स यूज़ होने वाले हैं, कैसे हम लिस्ट दिखाएंगे, इमेजेस कैसे शो करते हैं वेब पेज पे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो पहले एंकर टैग क्या होता है कि जिससे मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता हूँ। तो वो लिंक कहाँ पे शो होने वाला है, उसका टेक्स्ट कौन सा होगा, वो एंकर टैग डिसाइड करता है। पर इमेजेस तो आपको पता है, उसको शो कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, कोड के थ्रू देखेंगे अच्छे से। एंड देन लिस्ट क्या होते हैं कि हम समझो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, वो भी हम कोड के थ्रू देखेंगे कि कैसे चीज़ों को लिस्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपने कोड के अंदर, थ्रू यूएल, ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स, ये सब पता चलने वाला है। तो चलते डायरेक्ट कोड पे। तो मैं होम स्क्रीन पर आ गया, अपना वेबवर्स वाला खोला, ओपन विथ कोड। तो आज भी हम वी एस कोड यूज़ करेंगे इस कोर्स के थ्रू आउट। हम लोग पूरा वी एस कोड यूज़ करने वाले हैं। आप लोग सीख जाओगे कि वी एस कोड कैसे अच्छे से यूज़ करना है। तो आज मैं फोल्डर बनाऊंगा एक, क्योंकि मुझे आज कनेक्ट 2-3 पेजेस बनाने, तो मैं फोल्डर बना के उसके अंदर पेजेस बनाने वाला हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे डे 2 का। तो यहाँ पे मैं डे 2 के लिए फोल्डर बना रहा हूँ। एंड देन डे 2 वाले में मैं day2.html करके फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं अपना कोड लिखने वाला हूँ एंकर टैग और इमेजेस के लिए। तो हम एमएट एब्रीवेशन का यूज़ करके डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये। लेकिन आज फिर भी मैं सिंपली लिखने वाला हूँ डॉक टाइप HTML, फिर HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल में वेब बस डे 2। एमएट एब्रीवेशन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, आप टेंशन मतलब। देन हेड के बाद बॉडी आएगा, बॉडी के अंदर H1 में हम डाल देंगे कि हम डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट पे कुछ दिखना चाहिए। तो उसके बाद मैं लाइव सर्वर चालू किया। हाँ, गो लाइव पे जाके तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा कि ये दिस इज डे 2 ऑफ वेब बस, ऊपर वेब बस डे 2 आ गया, तो हमारी वेबसाइट चल रही। तो उसके बाद अब मैं एंकर टेक्स्ट लगाना सिखाता हूँ। एंकर टेक्स्ट बेसिकली ए के अंदर हम लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ए एंड देन एच रेफ होता है कि कौन सा लिंक है। तो एच रेफ इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिंक डालूंगा वो वाली लिंक पे हमारा कर्सर रिडायरेक्ट करेगा। कि अगर मैंने यहाँ पे समझो यूट्यूब लिखा है तो www.youtube.com पे लेके आया हूँ मैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोड में वो वाला लिंक डाला हुआ है। और अगर मैंने टारगेट ब्लैंक किया तो देखो ये न्यू पेज पे खुला, मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली करोगे तो वो उसी पेज पे खुलेगा, वरना वो न्यू पेज पे खुलेगा। ऐसे अब मैं एक और डाल के दिखाता हूँ कि google.com डालूंगा और इसके अंदर भी वापस मैं टारगेट ब्लैंक डाल दूंगा, तो google.com न्यू पेज पे खुलेगा, वही पेज पे नहीं खुलेगा। एंड देन विजिट गूगल, थोड़ा अच्छा दिखेगा वो। तो google.com पे रिडायरेक्ट हो गया मैं। तो ऐसे हम पेजेस को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बियर लगा दूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, लाइन देख वो कलर मैंने देखा ही था। तो इतना हुआ। तो अब मैं एक और फाइल बनाऊंगा डे 2.1 डॉट एच टी एम एल बना दो, क्योंकि डे 2 हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को दोनों फाइल को लिंक करना है। तो यहाँ पे मैंने एमएट एब्रीविएशन यूज़ किया। कैसे किया, वहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला और वहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ गया, तो मैंने उसको टैप कर दिया सिंपल। तो यहाँ पे मूवीज़ पेज बना रहा हूँ मैंने, और दीज आर सम मूवीज़ की हेडिंग डाल दिया ताकि पेज पे कुछ दिखे। और यहाँ पे एंकर टैग में मैं आप day2.1 डॉट एच टी एम एल डाल दूँ, विजिट आवर मूवी पेज। इससे क्या होगा, ये जो लिंक है ये मेरे को नए पेज पे लेके जा रहा है। मैं यही आपको बताना चाहता था कि एंकर टैग क्या करता है। और अगर मैं ये वाले पे डाल दूँ कि बैक टू होम, तो ये मेरे को वापस अपने होम पे रिडायरेक्ट भी कर देगा। ये दोनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेजेस को इंटरलिंक करने के लिए थ्रू एंकर टैग। तो ये एंकर टैग का कमाल है। तो एंकर टैग हमने सीखा, एंड देन हम इमेजेस देख लेते हैं अब। तो इमेजेस के लिए पहले मेरे को यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ मैं, ताकि जो भी कोड देगा उसको समझ आ जाए कि यहाँ से इमेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इमेजेस के लिए मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, समझो जोमेटो का लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो मैंने जोमेटो का लोगो कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने फोल्डर में डे 2 वाले। तो यहाँ पे आया मैं, और इमेज टैग img src का मतलब होता है सोर्स, image.png, क्योंकि नाम उसका png है। और ये है ऑल्ट का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ आ जाएगा। ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव। और इमेज ना इंडिपेंडेंट है, तो उसको क्लोज करने के लिए मेरे को वापस क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ता। तो देखो यहाँ पे जोमेटो आ गया, तो अगर मैंने बी आर लगा दिया जोमेटो नीचे आ जाएगा। तो जोमेटो का लोगो है। अगर मैंने यहाँ पे समझो गलत नाम डाल दिया फाइल का, तो भी मैंने अल्टरनेटिव जो टैक्स दिया वो दिखाएगा।
वरना कुछ नहीं दिखाएगा तो यूज़र को समझ नहीं आएगा कि वहाँ पे था क्या। तो इमेज क्या शो कर रहा है अल्टरनेटिव में डाल देंगे हम लोग, तो अगर बाई चांस इमेज लोड नहीं हुआ तो वो आ जाएगा। और अगर मैं इसका हाइट एंड विड्थ कुछ दे दूँ, समझो 15 पिक्सल, ये अभी के लिए, अगर आपको ना समझ आए तो कोई बात नहीं, हम लोग CSS में इसको अच्छे से करेंगे। तो ये देखो एकदम छोटा सा आ गया। तो मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, 150 कर देता हूँ। तो ये जोमेटो इतना बड़ा आ गया। तो ये हाइट और विड्थ से हम लोग उसका पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि इमेज कितना बड़ा दिख रहा है हमारे वेबसाइट पे। और अगर मेरे को समझो HRF में चाहिए कि मैं जोमेटो के उस पर क्लिक करूँ इमेज पे, तो मैं जोमेटो की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक एंकर लिंक बनाऊंगा और उसके अंदर अपना इमेज टैग डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ये जोमेटो का जो लोगो है उस पर क्लिक करने के बाद मैं जोमेटो की वेबसाइट पे चले जाऊँगा। तो ये हम लोग एक इमेज के थ्रू भी अपने पेजेस को लिंक कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करो तो न्यू पेज पे चले जाओ, तो एंकर टैग के थ्रू हम लोग वो कर रहे हैं। एंकर टैग के अंदर मैंने इमेज डाला हुआ है। यहाँ पे मैं BRC थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि पेज थोड़ा अच्छा दिखना भी चाहिए। तो एंकर टैग और इमेजेस हम लोग ने किया, और फिर अब हम लोग लिस्ट देखेंगे। लेकिन इमेजेस और एंकर टैग की इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको डाउट है तो आप कुछ लिख के रखो, कि आई नो मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, क्योंकि वीडियो कंसाइज रखनी है और रिलेवेंट रखनी है। तो आपको ना समझ आए तो आप लोग प्लीज़ डाउट लिख के रखो, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग लिस्ट देखने वाले, तो उसके लिए मैं नई फाइल में लिस्ट बनाऊंगा, जो मैंने 2.1 वाला बनाया, क्योंकि उसमें एंकर और इमेजेस हो चुके हैं। तो लिस्ट बना दूंगा, तो लिस्ट इन HTML। अब दो तरह की लिस्ट होते हैं, तो एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 ABC ऐसे लिख के आता है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में मतलब वहाँ पे शेप्स आते हैं, या तो सर्कल, या तो स्क्वायर, या तो डिस्क, जो हॉलो सर्कल है वो। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं अभी यहाँ पे एक हेडिंग दे दूंगा S3, क्योंकि मेरे को थोड़ी छोटी सी हेडिंग चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। S3 अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले बनाते चलो, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और लिस्ट बनाने के लिए UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके आइटम्स, लिस्ट का आइटम लिखने के लिए मेरे को LI यूज़ करना है, लिस्ट आइटम्स। अभी के लिए मैं 2 ही आइटम्स रख रहा हूँ लिस्ट में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लिस्ट बनाने का मतलब नहीं है, आपको समझ आना चाहिए बस। तो लिस्ट समझो मैं मूवी की बनाऊँ तो छिछोरे, एंड देन दूसरी मूवी में लिख दूँ 3 इडियट्स लिख देता हूँ। तो ये 2 मूवी मैंने लिखी, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो मेरे वेबसाइट पे क्या दिखाएगा, नए वाले पेज पे जाता हूँ मैं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे सर्कल में आ रहा है कि एक लिस्ट है, इसके 2 आइटम्स हैं। तो अब मैं अगर समझो एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं वापस हेडिंग दूंगा ऑर्डर्ड लिस्ट, ताकि दोनों सेपरेट हो जाए। आप लोग अपने हिसाब से लिस्ट का कुछ भी नाम रख सकते हो, वो लिस्ट का नाम नहीं, बस एक हेडिंग है छोटी सी। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ किया, एंड देन मैंने LI यूज़ किया। LI में लिस्ट आइटम में मैं और मूवी डाले, तो समझो बाहुबली एंड देन सिंघम। ये हम मूवीज़ का पेज बना रहे हैं बेसिकली, आप कुछ भी बना सकते हो। तो 1 2 करके आया देखो। तो हम लोग ने एंकर तो देखा 2 तरह से लगा के, एंकर टैग। अब यहाँ पे एक और बार लिस्ट बना के देखते हैं, नई लिस्ट। तो नेविगेशन बाहर बनाता हूँ मैं। जैसे नेविगेशन लिस्ट होती है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, वो सब। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ मैं, जिसमें मैं लिस्ट आइटम्स में होम, अबाउट, सर्विसेज ये सब रखने वाला हूँ। तो होम लिखा, देन अबाउट, मतलब बेसिकली कोई भी वेबसाइट के लिए आपको ये लेआउट समझ आएगा कि आप नेविगेशन बार में होम, अबाउट, सर्विसेज से लिखने वाले हो। कॉन्टैक्ट, बेसिक वेबसाइट, आप अपनी क्रिएटिविटी ऑब्वियसली दिखा सकते हो। तो यहाँ पे देखो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। अगर मैं चाहूँ तो मैं होम को क्लिक करके होम पे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को इसके अंदर एक एंकर टैग डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो एंकर टैग पे क्लिक करके मैं जोमेटो पे पहुँचता हूँ, यहाँ पे एंकर टैग पे क्लिक करके मैं बैक टू होम जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग के अंदर वापस day2.html डाल दूंगा, तो मैं वो वाली वेबसाइट, वो वाले वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो होम पे क्लिक करूँगा अगर मैं, तो वो वाले वेब पेज पे जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लिस्ट आइटम्स, जैसे नेविगेशन बार पे आप क्लिक करते हो तो आप रिडायरेक्ट होते हो दूसरे पेजेस पे, तो वैसी कुछ चीज़ है। तो ये लिंक के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और लिंक लगा देता हूँ, समझो कि अगर मैंने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगा दिया कि विजिट टू यूट्यूब, अगर मैंने अपने लिस्ट में यूट्यूब का लिंक लगाया, तो वहाँ पे यूज़र आके विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट मेरी लिस्ट के थ्रू यूट्यूब को। तो यूज़र आया, उसने यूट्यूब पे क्लिक किया, तो यूट्यूब पे रिडायरेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और अगर मैंने ऑब्वियसली टारगेट ब्लैंक दिया, तो वो पहले वही पेज पे खुला, अब न्यू पेज पे खुला है।
तो ये चीज़ें थोड़ा वेबसाइट को अच्छा बनाती है। अभी हम लोग बहुत बेसिक से बना रहे हैं, एकदम बेसिक। तो अब अगर मेरे को जैसे वहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे देखो अब ए बी आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने टाइप चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे टाइप अगर रोमन नंबर कर दूँ आई, तो यहाँ पे 1 2 आ गया रोमन नंबर। अगर मैं स्मॉल रोमन नंबर कर दूँ तो यहाँ पे 1 2 अगेन आएगा, लेकिन वो स्मॉल वाले में आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर स्मॉल ए डाल दूँ तो ए बी, तो यहाँ पे मैं टाइप आके चेंज कर सकता हूँ। ऑर्डर लिस्ट का ए बी चाहिए, 1 2 चाहिए, रोमन नंबर में चाहिए, अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो पेज 1 में हमने ये देखा, पेज 2 में ये सब देखा है। अब आपको मुझे सेंड करना है पेज कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे फोल्डर पे आओ और कंप्रेस कर दो एक जिप में, और उसका नाम कुछ भी दे दो और जिप मेरे को सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। तो मैं चेक कर सकता हूँ कि आपका अगर वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो आप मुझे ऐसे शेयर कर सकते हो अपने डिस्कशन ग्रुप में, जो भी आप आज बनाने वाले हो, क्योंकि मैंने पीपीटी के एंड में दिया हुआ है क्या बनाना है। तो आज क्या बनाना है आपको? आपको बनाना है माय फेवरेट मूवीज़ पेज बनाना है, जिसमें एक हेडिंग होगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी 3 मूवीज़ की, और मूवी का नाम उसके आईएमडीबी पेज पे लेकर आना चाहिए। तो आईएमडीबी पेज आप नॉर्मली सर्च करोगे तो आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको कॉपी करो एंड देन वहाँ पे आप अपने फाइल में पेस्ट करो लिंक के अंदर। एक बार आपको करके मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आया कि चीज हो रहा है IMDb, तो यहाँ पे मेरे को मूवी का IMDb पेज मिल गया। तो ये बेसिकली रेटिंग देती है मूवीज़ को। तो यहाँ पे आया, मैं शेयर किया, शेयर में मैंने उसका लिंक कॉपी कर लिया। तो मैं अपने फाइल में आऊँगा, यहाँ पे जो भी मैंने लिस्ट बनाई है 3 मूवीज़ की, उसमें एंकर टैग डाल के href के अंदर ये वाला लिंक पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि छिछोरे IMDb। तो मतलब ये वाली चीज़ उसके IMDb पेज पे रिडायरेक्ट करने वाली है मेरे को। तो देखो यहाँ पे आया मैं बस ये चाहता हूँ आप 3 मूवीज़ के लिए ऐसा करो, तो आपको समझ आएगा कि पेजेस लिंक कैसे हो रहे हैं। और उसके बाद एक और पेज बनाओ जिसमें हर मूवी का पोस्टर आप गूगल से डाउनलोड करोगे, और उसको IMG के अंदर मतलब इमेज टैग यूज़ करके वाले पोस्टर को अपने वेबसाइट पे शो करोगे। बस इतनी चीज़ करनी है आपको। और वो वाले जो पोस्टर का पेज है उसको होम पेज से लिंक करो। दैट्स इट। मिलते हैं कल। बाय।